नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं हिंदी बाबा आपके सामने फिर एक बार नए वीडियो के साथ में प्रस्तुत हुआ हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका पसंदीदा YouTube चैनल HD कैरियर आपके लिए फिर एक बार नई और बेहतरीन बात और आपके लिए खबर लेके आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खुशखबरी है। और देख लिए, जब जब मैं आपके सामने कैमरे पर आऊँगा, यानी कि अपने HD कैरियर चैनल पर जब जब आपको नजर आऊँगा, तो आपके लिए खुशखबरी लेके आने वाला हूँ। मेरे प्यारे साथियों, तो आपको मालूम है कि अभी आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और उस चुनाव के बाद जो सरकार हमारे यहाँ पर एक्शन में आई है, इसे देख करके मुझे लगता है कि भाई बहुत जल्दी आपको आपके सपने पूरा कराने में आपके साथ सहयोग करने वाली है ये सरकार, ये मान लीजिएगा। और खासकर हम बात कर रहे हैं आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से, और यूपी में आपको मालूम है कि क्या बातें चल रही थी और अब क्या बातें हो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, चलिए तो प्यारे साथियों कि मैं आपके बारे में आपको यहाँ पर जो बताने वाला हूँ वो एक चीज़ बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के बारे में। जी बेटा, जो कि आपको मालूम है 21, 22, 23 में हमारे पास परीक्षा हो चुकी है कि यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो था वो पहले से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन जब मायावती की सरकार आई हमारे यहाँ पर, तो मायावती ने मायावती सरकार ने इस अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग को दोबारा से चालू करवाया और इसके अंतर्गत भर्तियां शुरू कराई गई। और जब से, यानी अगर मैं बात करूं आपसे कि जब से ये भर्तियां बिना पैठ के कराई जा रही थी, हाँ जी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो इस बोर्ड के अंतर्गत, इस आयोग के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां हैं उन भर्तियों को पूरा करने से पहले एक आपको पैठ, समझो ना, पैठ आपको करना पड़ेगा। जब ही इसके अंतर्गत बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं, जितनी भर्तियां निकलती हैं उनको आप करेंगे। चलिए तो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो बेहतरीन और बढ़िया बात बताने वाला हूँ वो बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि पैठ 2023 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। हाँ जी, पैठ यहाँ पर बेटा देख सकते हैं कि 2023 और 2024 दोनों को मिला करके, ये तो मैं बहुत सामान्य बात बता रहा हूं कि ये यानी लेखपाल और महिला स्वास्थ्य यानी कि 5272 और 4700, यानी कि आप लोग इन सबको देखते हैं तो 11,250 सीटें तो हमारे पास ऐसी हैं कि जो बिल्कुल क्लियर होनी है मेरे प्यारे साथियों। और आपके पास में गोल्डन चांस है कि जिन बच्चों ने पैट की परीक्षा दी है, ठीक है, और नहीं दी है, जिन्होंने पैट की परीक्षा नहीं दी है उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन और अच्छी खबर लेके आया हूं, तो ऐसे जुड़े रहिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको लेके चलता हूं हमारे यहां पर कि 2023, जी बेटा, 2023 में जो आपके यहाँ पर पैट हुआ है, 2023 में जो पैट हुआ है उसके आधार पर कौन कौन सी भर्तियां अभी फिलहाल निकलने वाली हैं और आपको मिलने वाली हैं यहाँ पर भाई, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं आपको अच्छे तरीका से कि राजस्व विभाग में लेखपाल की, हाँ जी, लेखपाल की 4700 पद आपको मिलने हैं बेटा, ये 4700 पद। फिर भूमि अध्यापक गए, भूमि अर्जन अमीन, जो अमीन की भर्ती होती है वो आपके यहाँ पर 187। फिर आपको हम देख सकते हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला जो होती हैं उनके लिए 5272 ये पद हैं आप लोगों के लिए, पंपर भर्तियां हैं भैया। फिर होम्योपैथिक में आप देख सकते हैं भेषजिक जो होते हैं उनके लिए 397 सीटें हैं भैया यहाँ पर। और फिर देख सकते हैं भंडारपाल एवं लिपिक, यानी कि ये भी स्वास्थ्य विभाग में जगह है 120। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग लगे रहिएगा, निराशा नहीं आनी है किसी प्रकार को, ये सारी भर्तियां आपको मिलने वाली हैं पैट के साथ और बिना पैट के साथ। क्या होने वाला है, मैं बस रुके रहिएगा, लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है आप लोगों को। जी मेरे प्यारे साथियों, पूरी वीडियो देखनी है अच्छे तरीका से। फिर देखिएगा आप यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में BCG, हाँ जी, तकनीशियन यानी 255 सीटें हैं आपके यहाँ पर। फिर टीबी स्वास्थ्य परिदर्शक के लिए भी 37 सीटें हैं आपको मिलने वाली हैं। और देखिएगा फिर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अनुश्रवण सहायक की भी 26 पद हैं भैया यहाँ पर।
भैया मजा आने वाला है, ये मान लीजिएगा बल्ले बल्ले होने वाली है आप लोगों के। बस केवल किसी के बहकावे में आकर किसी और की वीडियो देखकर परेशानी होना कि सर क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कुछ नहीं। आपको एक जगह से मतलब है। अरे मैं तो कह रहा हूँ यहाँ 1 लाख जगह निकले, 1 लाख से 9 भाई आपको 99,999 सीटों से कोई मतलब नहीं है। एक सीट से मतलब है आपके अंदर हिम्मत है तो उस सीट को आप लेकर रहेंगे। तो इस वजह से हिम्मत नहीं आनी है, हिम्मत नहीं हारनी है मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया विभिन्न विभागों में अवर अभियंता, यानी कि जो बच्चे आपके यहाँ पर टेक्निकल होते हैं, जेई के लिए जेई की परीक्षा देते हैं, उनके लिए भी गोल्डन चांस है भाई यहाँ पर। यानी कि लगभग 500 यानी कि 498 सीटें आई हैं भाई, 498 सीटें आई हैं। और देखो विभिन्न विभागों में कनिष्ठ यानी कि आपको मैं क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए भी आपके यहाँ पर टोटल अगर हम बात करते हैं तो 11,805 पद हैं। 11,805 पद में जो निश्चित हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं और आपको इनमें मौका मिलना ही मिलना है मेरे प्यारे साथियों। दम लगा दीजिएगा अच्छे तरीका से, ये गोल्डन चांस है कि जिन बच्चों को नहीं पता है वो सोच रहे हैं। अब आपको एक चीज और बता रहा हूं मैं यहाँ पर, देखो ये भर्तियां मिलती रही हैं, आपने पेट किया है तो, लेकिन अभी एक चांस और है बच्चों के लिए। देखिएगा मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, यहां पर देखो जरा, ये एक मैंने नोटिस पढ़ा है यहाँ पर और मैंने ये कमेंट पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे एक बात हुई कि बच्चों को कहते हैं कि सर पेट नहीं होना चाहिए। पेट मैं भी हूं, मैं भी साथ हूं, पेट नहीं होना चाहिए भाई। एक ही परीक्षा को एक ही व्यक्ति कितनी बार देगा भाई? हर साल जगह निकाल नहीं रहे, हर साल भर्ती कर नहीं रहे और हर साल पेट करा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या फायदा होगा बच्चों को? यानी एक ही व्यक्ति उसी पेट को बार बार दे और जगह निकाल नहीं रहे हो आप। मैं भी चाहता हूं पेट ना हो। और आपके लिए खुशखबरी है, जिन्होंने पेट नहीं दिया है, हो सकता है देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भी समूह की भर्तियां जारी की जाएंगी और बिना पेट के आधार पर आगामी समय में जारी की जा सकती हैं, आगामी समय में जारी की जा सकती हैं। भैया देख लो जरा अच्छे तरीका से क्या कहना चाह रहा है, आगामी की जा सकती हैं। तो ये वाली बात ऐसी नहीं की है, कोई अंदेशा, मैं तुम्हारे साथ हूं भाई, मैं आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों साथ हूं। मैं भी चाहता हूं पेट ना हो, बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इसके माध्यम से बस बच्चा परेशान दुखी हो रहा है और कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट भर्ती होनी चाहिए। तो ना जैसे कि सूत्रों से जानकारी यही है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव आयोजित हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार की सीटें काफी कम आई हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार कई बड़े फैसले किए जा रहे हैं और सभी भर्तियों को पूरा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं तो चाहता हूं कि आपकी जो भर्तियां हैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, ये सारी बिना पेट के ही होनी चाहिए मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है किसी भी प्रकार को लेकर के, बस केवल आप डटे रहिएगा। आपको एक सीट चाहिए और एक सीट आप लेकर के रहिए। और आपको मालूम है कि मैं हिंदी बाबा आपके सामने ऐसी नई वीडियो लेके आता रहता हूं। और आपको एक बात तो बता दे रहा हूं कि हमारे यहाँ पर एचडी कैरियर जिस चैनल पर मैं आपको बात करता हूं, और इसी का एचडी कैंपस के नाम से उत्तर प्रदेश आगरा में भगवान टागिज पर हमारा शिक्षण संस्थान है। हमारे यहाँ पर पेट से संबंधित वीडियो और आपके यहाँ पर लेखपाल सभी की बड़ी अच्छी तरीके से प्रतियोगिता की तैयारी कराई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाता हूँ, ये मान लीजिएगा आप आइएगा। यहाँ पर नए बैच फिर स्टार्ट हो रहे हैं, आज भी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा यहाँ पर बताना अच्छा लगता है, आपको ऐसी ही नई खबरों के बारे में जानकारी चाहिए और आप अपडेट होते रहिएगा, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए मेरे प्यारे साथियों। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की भर्तियां आने वाली हैं और आप इन भर्तियों में शामिल होंगे और आप अपनी जगह सुनिश्चित करेंगे, ये मेरी गारंटी है मेरे प्यारे साथियों। तो इसी तरीके से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।